Hello friends, today we are here with our next lecture of physiology of carbohydrate digestion. पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स में हमने एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देख लिया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हमने देख लिया था. नाउ वी कम टू द टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. और डाइजेशन की फिजियोलॉजी में हम वन बाय वन सारे न्यूट्रिएंट्स का या जो सारे फूड टाइप्स हमारे पास है उनका डाइजेशन देखने वाले हैं. मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का ही डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है. विटामिन्स, रफेज एंड वाटर्स जो है, मिनरल्स हैं, इनका डाइजेशन नहीं होता है. ये एज इट इज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन यहाँ पे देखने वाले हैं. इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. You all know that carbohydrate is present in our body in the form of polysaccharides, disaccharides and monosaccharides. इन तीनों फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है दैट इज स्टार्च एंड मेनली इट इज ग्लाइकोजन. ठीक है, तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं. डाइसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में है हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज. दीज आर द डाइसेकेराइड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोनोसेकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. मोनोसेकेराइड्स को हमें डाइजेस्ट नहीं करना है क्योंकि मोनोसेकेराइड इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, अब हम पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड तक डाइजेस्ट करने वाले हैं. फर्स्टली जो फूड हम इंटेक करते हैं उस फूड में हमारे पास किस किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जा रहा है. हम जो शुगर, केन शुगर जो हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज जो हमारे पास मिल्क शुगर है. ठीक है, और माल्टोज हमारे पास स्टार्च के कन्वर्जन से बनने वाला है. तो ये सारी शुगर्स हम हमारी बॉडी में कंज्यूम करते हैं. किस तरह से इनका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, हम एक एक ऑर्गन में ये कहाँ कहाँ पे इसका डाइजेशन हमारी बॉडी में कंप्लीट हो रहा है, तो ऑर्गन वाइज हम इसको पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द बकल कैविटी. ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन क्या है हमारे पास, बकल कैविटी में हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, बकल कैविटी में आपको पता है हमारी बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है विच सिक्रीट सलाइवा. ठीक है, और सलाइवा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम. ठीक है, जो हमने सलाइवरी ग्लैंड्स में देखा था, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वर देयर, पैरेटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड. तीनों ही ग्लैंड अपनी अपनी सेपरेट डक्ट से सलाइवा सिक्रीट करती है और ये सलाइवा आता कहां पर है, हमारे बकल कैविटी में. ठीक है, तो ये जो सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज है, कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन एंजाइम. जो अमाइलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है इट इज बेसिकली अल्फा अमाइलेज. Why it is called as alpha amylase? Because it acts only on the alpha glycosidic bonds. ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च या जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं उसमें. ये अल्फा अमाइलेज है क्योंकि ये सिर्फ अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर अटैक करता है, उन्हीं को ये ब्रेक डाउन करता है. बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है क्योंकि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सेल्यूलोज में और सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है. ठीक है, तो ये कौन सा अमाइलेज है, इट इज अल्फा अमाइलेज. हमारे पास प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये अल्फा अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है ये इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डाइसेकेराइड में. इट इज अ पॉलीसेकेराइड. इससे हमारे पास डाइसेकेराइड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आएगी दैट इज माल्टोज. यहां पर इसके साथ आइसोमाल्टोज
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायोज माल्टोज, एंड एक और शुगर दैट इज कॉल्ड एज लिमिट डेक्सट्रीन्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा डेक्सट्रीन्स। ठीक है, तो स्टार्च के डाइजेशन से हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी से जो 3 टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स आने वाले हैं, दैट इज माल्टोज, आइसोमाल्टोज और ट्रायोज माल्टोज, लिमिट डेक्सट्रीन्स और अल्फा डेक्सट्रीन्स। ये सलाइवरी अमाइलेज एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करता है, दैट इज 6.8। सलाइवा का पीएच क्या है हमारे पास? 6.8। तो 6.8 मींस इट इज स्लाइटली एसिडिक पीएच। ठीक है, बहुत कम एसिडिक है, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच के आसपास है, बट वी कैन से इट इज स्लाइटली एसिडिक पीएच। और इस पीएच पे ये सलाइवरी अमाइलेज वर्क करता है। जब हमारे खाने को च्यू करते हैं माउथ में, उस टाइम पर ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है और ऑलमोस्ट 3% ऑफ स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर माउथ ना, क्योंकि हम अपने माउथ के अंदर खाना बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पर 3% ऑफ स्टार्च का ही डाइजेशन हो पाता है। और हमारा जो फूड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ बोलस। हमारे फूड को च्यू करने के बाद जो सलाइवा मिक्स्ड होकर फूड का फॉर्म हमारे माउथ में बनता है, दैट इज कॉल्ड एज बोलस ऑफ फूड। ठीक है, इसके बाद इस बोलस को हम इनगल्फ करते हैं और ये ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द स्टमक। ठीक है, तो अब हमारा फूड कहाँ आ चुका है? स्टमक में आ चुका है। लेकिन स्टमक में आपको पता है स्टमक की वॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है स्टमक की वॉल में, वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, और गैस्ट्रिक जूस में कोई भी स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इट मींस गैस्ट्रिक जूस में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब स्टार्च का कुछ भी डाइजेशन स्टमक में होने वाला नहीं है। लेकिन जो सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड में मिक्स हो चुका है माउथ में, इसकी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली स्टमक में भी कुछ टाइम तक चलती रहती है, तब तक जब तक स्टमक का पीएच फुल्ली एसिडिक नहीं हो जाता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का टाइम इसमें लग जाता है। तो उस टाइम पर जो सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड में मिक्स हुआ है, इसकी एक्टिविटी स्टमक में चलती रहती है, लेकिन गैस्ट्रिक जूस में कोई भी स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वहां पर स्टार्च का ऑलमोस्ट 30 to 50% डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है ना। ये कंप्लीट होता किससे है? सलाइवरी अमाइलेज से ही होता है, जो कि स्टमक में भी अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखता है। उसके बाद में स्टमक का पीएच जो है वो एकदम हाईली एसिडिक हो जाता है HCl की वजह से, इसलिए वहां पर जो स्टार्च है इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है और इसका डाइजेशन वहीं पर रुक जाता है। स्टार्च कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज शुगर। 50% पार्ट अभी भी 50 to 70% पार्ट अभी भी हमारे पास एज इट इज पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पर 30 to 50% स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है, लेकिन वो सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी से ही हुआ है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में कोई भी स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और 50% रिमेनिंग जो है वो एकदम अनटच्ड है, जिसपे कोई भी एक्टिविटी अभी तक नहीं हुई है। हमारे स्टमक में जो फूड का फॉर्म बनता है दैट इज कॉल्ड एज काइम ऑफ फूड। माउथ में जो फूड का फॉर्म था दैट इज बोलस, और स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस की एक्टिविटी से, उनमें प्रेजेंट जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी से, और स्टमक की वॉल की चर्निंग एक्टिविटी से जो हमारा फूड है वो एक विस्कस फ्लूइड के फॉर्म में आ जाता है। दैट फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड एज काइम।
ठीक है। अब ये काइम ऑफ फूड हमारे स्टमक से डियोडिनम में एंटर करता है। जब काइम ऑफ फूड स्टमक से डियोडिनम में आ रहा है, उस टाइम पर आपको पता है लिवर से बाइल जूस आ रहा है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपके पास था स्टमक और यहाँ पर ये डियोडिनम है। ठीक है, और इस डियोडिनम में यहाँ लिवर से आ रहा है आपके पास बाइल जूस, स्टमक से आ रहा है काइम ऑफ द फूड, और यहाँ पे है पेनक्रियाज जिससे आ रहा है आपके पास पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तीनों जूसेस इसमें मिक्स हो रहे हैं। यहां पर जो सलाइवरी एमाइलेज था वो स्टमक में अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टमक में मीडियम कैसा हो गया था, एसिडिक, और उसको सलाइवरी एमाइलेज को फंक्शन करने के लिए जो पीएच चाहिए, इट इज अप्रोक्सीमेट 6.8 की पीएच रेंज पे वो वर्क करता है। और स्टमक में जो पीएच हमारे पास होता है ये ऑलमोस्ट 1.2 टू 1.8 तक का पीएच, मतलब काफी एसिडिक पीएच वहां पर होता है। जब काइम ऑफ फूड यहाँ पर आ रहा है तो बाइल जूस इसमें मिक्स हो रहा है, और ये बाइल जूस उस पीएच को न्यूट्रलाइज करता है और पीएच को अल्कलाइन बना देता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डियोडिनम। डियोडिनम में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। ठीक है, इन डियोडिनम में क्या क्या चीजें हमारे पास आई है, काइम ऑफ फूड, बाइल प्लस पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, दिस पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, और उनमें से एक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग भी होता है, दैट इज पेनक्रियाटिक amylase. It is also an alpha amylase because it also work on the alpha glycosidic bonds, और ये अल्फा अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज से भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इट मींस ये बहुत जल्दी स्टार्च पे एक्टिविटी करता है। कौन से स्टार्च पे, जो 50% रिमेनिंग अनटच्ड स्टार्च है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% तो डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे ये चीज। 50%, 30 to 50% ऑफ स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड के फॉर्म में आ चुका है बाय द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। यहां पर पेनक्रियाटिक एमाइलेज उस स्टार्च पे एक्टिविटी करेगा जो अभी भी अनटच्ड है, जो अभी भी पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये स्टार्च है जो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में है। इस स्टार्च को पेनक्रियाटिक एमाइलेज फिर से किस में कन्वर्ट करेगा, वही हमारे पास तीनों शुगर्स बनने वाली है, दैट इज माल्टोज शुगर प्लस ट्रायोज या आइसोमाल्टोज, एंड थर्ड वन इज लिमिट डेक्सट्रीन्स और अल्फा डेक्सट्रीन्स। और पेनक्रियाटिक एमाइलेज का या पेनक्रियाटिक जूस का पीएच होता है ऑलमोस्ट 8.5 टू 8.8। ठीक है, इट मींस इट इज अल्कलाइन पीएच, और इस अल्कलाइन पीएच पे हमारे पास जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है इसकी एक्टिविटी होती है, और पूरा 100% स्टार्च डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो 50% माइलेज जो था सलाइवरी माइलेज ने कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, और जो बचा हुआ रिमेनिंग 50% है इसमें ऑलमोस्ट 20 टू 25 मिनट्स में डियोडिनम में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और सारा स्टार्च अब पूरा पॉलीसैकेराइड हमारे पास डाइसैकेराइड्स, इट मींस माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमारे पास सुक्रोज डाइसैकेराइड भी बचा हुआ है, क्योंकि सुक्रोज भी हम कंज्यूम करते हैं। हमारे पास लैक्टोज भी बचा हुआ है, क्योंकि लैक्टोज भी हम मिल्क शुगर के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से डाइसैकेराइड्स हो गए, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रीन्स, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये डाइसैकेराइड्स के फॉर्म आपके पास आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज डाइसैकेराइड्स इनटू मोनोसैकेराइड्स, because monosaccharide is the simplest form of
कार्बोहाइड्रेट। अब ये सारी चीजें या पूरा फूड जो है वो हमारा डिओडिनम में आ चुका है। डिओडिनम से जब ये जेजुनम तक जाता है तो वहां पर आपको पता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल में प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड की जो एंटेरोसाइट्स हैं उसकी जो सेल्स है वो सिक्रीट करती है सकस एंटेरिकस विच इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, दैट इंटेस्टाइनल जूस इज कॉल्ड एज सकस एंटेरिकस। और वहां पर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, वहां पे प्रेजेंट है एंजाइम माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स वहां प्रेजेंट है। तो माल्टोज के लिए प्रेजेंट है आइसोमाल्टोज, ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज जो हमारे पास लिमिट डेक्सट्रीन्स के फॉर्म में डाइसैकेराइड है, इसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स भी यहां प्रेजेंट है। सुक्रोज डाइजेस्टिंग एंड लैक्टोज डाइजेस्टिंग, ये हमारे पास सारे डाइसैकेराइड्स हैं और इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो है वो कहां प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में। माल्टोज इज डाइजेस्टेड बाय माल्टेज एंजाइम and it gets converted into the form of glucose and glucose is the monosaccharide unit of carbohydrate. Isomaltose with the help of isomaltase enzyme gets converted into glucose. Limit dextrins with the help of dextrinase enzyme gets converted into the form of glucose. Sucrose with the help of sucrase enzyme gets converted into the form of glucose plus fructose. Fructose भी एक monosaccharide carbohydrate है हमारे पास. Lactose gets converted into the form of glucose plus galactose with the help of lactase enzymes. ठीक है, ये सारे एंजाइम्स हमारे पास जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेटेड जो जूस है दैट इज इंटेस्टाइनल जूस, और सबकी ऑलमोस्ट पीएच रेंज क्या है 8.5 to 8.8। इस पीएच पे ये सारे फंक्शन करते हैं और हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की सिंपलेस्ट यूनिट्स आ जाती है। ठीक है, ये एकदम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो कि इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट किया जा इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 100% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सेल्यूलोज को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। सेल्यूलोज के डाइजेशन के बारे में हम शॉर्टली एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम इस पूरे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं, किस तरह से हमारा फूड जो है उसमें प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम चलते हैं। जो फूड हमने इनगल्फ किया है, ठीक है, बेसिकली इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टार्च की। ठीक है, कैसा स्टार्च है ये, कुक्ड या बॉइल्ड स्टार्च है। ठीक है, तो फूड के फॉर्म में आपने कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च कंज्यूम किया है। फर्स्टली इट गेट्स इन द बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी में आया है। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स ने एंजाइम्स सिक्रेट किया है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। इसका पीएच है 6.8। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी से हमारा फूड कन्वर्ट हो चुका है माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रीन्स। ठीक है, इसमें हमारा जो स्टार्च है ये कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हमारा फूड गया है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में नो
कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वर देयर, वहां कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा और हमारा फूड चला जाता है डिओडिनम में, ठीक है। जब फूड डिओडिनम में आया है तो हमारे फूड में लिवर से आया है बाइल जूस और पेनक्रियाज से आया है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच है ऑलमोस्ट 8.5 to 8.8, क्लियर। इस पेनक्रियाटिक जूस ने जो रिमेनिंग स्टार्च था, ठीक है, रिमेनिंग स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो रिमेनिंग स्टार्च था उस रिमेनिंग स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रीन्स, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग स्टार्च जो था, ये रिमेनिंग स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स में, जो कि सलाइवरी एमाइलेज से कन्वर्ट हुआ था। पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जो एंजाइम था, यहाँ पे आप एंजाइम का नेम भी लिखेंगे, दैट इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख रही हूँ। अब यहाँ पर जो ये कन्वर्टेड फूड है, इस फूड पर जो हमारी एक्टिविटी करेगा दैट इज इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे है इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा, ठीक है। आइसोमाल्टोज को आइसोमाल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा, आइसोमाल्टेज। फिर है हमारे पास लिमिट डेक्सट्रीन्स, डेक्सट्रीन्स के लिए एंजाइम है डेक्सट्रीनेज ना, एरोस पे मैं एंजाइम्स के नेम लिख रही हूँ, इट इज डेक्सट्रीनेज एंजाइम, ठीक है। फिर था हमारे पास सुक्रोज, सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा सुक्रेज एंजाइम, और लास्टली वी हैव लैक्टोज, लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा लैक्टेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम्स कहां प्रेजेंट है? हमारे इंटेस्टाइनल जूस में। माल्टोज कन्वर्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आइसोमाल्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट डेक्सट्रीन्स भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और सुक्रोज जो है ये भी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज में। और ये सारे एंजाइम्स वर्क करेंगे 8.5 to 8.8 की पीएच रेंज पे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, और इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज इसमें काउंट नहीं होता है, सेल्यूलोज के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे, सेल्यूलोज का डाइजेशन किस तरह से होता है, क्लियर। तो होपफुली आपको फिजियोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको ऑर्गन वाइज ही पढ़ेंगे, बकल कैविटी में कैसे इसका डाइजेशन हुआ है, स्टमक में क्या हुआ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना और कैसे डाइजेशन इसका कंप्लीट हुआ है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम फैट्स और प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।